नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि श्री महाप्रभु कल्कि जी ने अष्ट देवियों को भक्त की रक्षा के लिए सौंपा हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आप लोगों को अनेकों प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। जो मनुष्य हमेशा झूठ बोलता है वह हो जाओ सावधान, क्योंकि भविष्य मालिका में लिखा गया है, असत्य बोलने वाले का मदद नहीं होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व लिखे हैं कि इस बदलते युग में मनुष्य अपनी वाणी को हमेशा ही दुविचार बोलेगा और छोटे छोटे बातों पर भी झूठ का सहारा लेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर करें। तो दोस्तों, आप सब अगर हमेशा झूठ बोलते हैं तो सावधान रहें। लकी ठाहू ठाहू सत्य केऊ दिन है के ही न जानबे, जन जेनु करी मोर अंत न पाइबे। नाथिब रूप अधिकार अर्थ है सत्य किस दिन आएगा, ये बात कोई जान नहीं पाएगा। जिसका भी इस परिवर्तन में अधिकार नहीं है, मतलब भाग या हिस्सा नहीं है, वो कोई भी मुझे जान नहीं पाएगा। सत्य अनंत नाम टीसार, सत्य धर्म कुलक प्रचार, सत्य अनंत नाम मोर सत्य करई कारवार, सत्य को धर थीब जेही ताकू तारीबी निश्चय ही मुही। श्री प्रभु कल्कि जी कहते हैं, सत्य अनंत माधव नाम धारण करूंगा और सत्य एवं धर्म का प्रचार करूंगा। सत्य अनंत नाम से मैं सत्य का कारोबार करूंगा। जो सत्य को धारण करेगा उनको निश्चित ही मैं स्वयं तारूंगा। उड़ीसा में जन्म हो के कल्कि भगवान दुष्टों का नाश और साधुओं का उद्धार करके धर्म संस्थापना करेंगे। भक्तों ने प्रभु की लीला देखने के लिए सखा और सखी के रूप में जन्म लिया हूँ। भक्तों की विनती सुन के प्रभु ने अष्ट देवियों को अपने पास बुला के अपने श्रीमुख से उन्हें आज्ञा दी कि अष्ट देवियों, आप मेरी सेविकाएं हो, आप निश्चित मेरे ही आज्ञा का पालन करो। महादेवियों ने कोटलद भक्तों को आप सब अच्छी तरह से रखना, कहीं उनको कष्ट न हो। जब मेरा धर्म संस्थापना का कार्य पूर्ण होगा तब मुझे मेरे भक्त वापस करना, मेरे भक्त कहीं भ्रमित न हो। इस तरह उन्हें प्रेम से संभाल के अपने पास रखना और धर्म संस्थापना की मूर्ति के समय मुझे वापस करना। महाप्रभु जी की यह वाणी सुनकर अष्ट देवियों ने प्रभु को कहा, प्रभु आज्ञा दीजिए, किसको कितनी जिम्मेदारी देनी है। महाप्रभु कहते हैं कि बिमला देवी मेरे 8000 भक्तों की जिम्मेदारी तुम्हें दी, जिन्हें गिनती करके रख लो और सही समय पे मुझे वापस करना। जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि माँ बिरजा तुम्हें मैंने 10,000 और माँ सरला देवी को 7,000 भक्तों की जिम्मेदारी दे रहा हूँ।
आप दोनों को मेरे भक्तों की रक्षा और उनका ध्यान रखना है। माता गोल पानी के 7,000 और माता छल माई को 10,000 भक्त की जिम्मेदारी दी। माता कोस मंगला को 5,000 भक्त की जिम्मेदारी दी और कहा, धर्म संस्थापना के अंत में एक एक भक्त गिन के तुम मुझे वापस करना। मुझे श्री प्राची कुल काकटपुर के माता मंगला को भगवान ने 5,000 भक्त की जिम्मेदारी दी और कहा, आप मेरी शरण में हो अष्ट देवियों, आप प्रेम से मेरे भक्तों का ख्याल रखना और मेरी आज्ञा पे आप सब मुझे गिनती करके उन्हें वापस करना। गरुण जी और माता बिरजा को प्रभु ने आदेश देके पद्म दल के सब भक्तों की जिम्मेदारी दी। गरुण जी को प्रभु ने कहा, जब कात्यायनीगढ़ दुष्टों का संहार करेंगी, तुम अपने पंख से ढककर मेरे भक्तों की रक्षा करना। प्रभु कहते हैं, जिस समय मैं कल की अवतार धारण करूंगा, उस समय मेरा महाभयंकर विश्व रूप प्रकाशित होगा। अग्नि से भयंकर इस विश्व रूप से दुष्टों का नाश करके मैं भक्तों का उद्धार और आदर करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी पूरी जानकारी जो अभी मैंने दी हूँ, ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, क्योंकि संत अच्युतानंद जी ने 318 पुस्तकें लिखी है भविष्य मालिका पे, भविष्यवाणियों के बारे में। तो उसी में से एक में यह बातें लिखी हुई हैं। और जो लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रभु जी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं देवी को ही आज्ञा दे रखे हैं कि उन्हें ही भक्तों की रक्षा करनी है। तो दोस्तों, आप लोग को भी भक्ति मार्ग पर आकर सरल भाव शुद्ध मन से कल्की जी का नाम जप करे, माधव नाम से वह धारण करेंगे अपना मनुष्य शरीर, जो कि कर चुके हैं। हम मनुष्यों के बीच में रहकर ही वह काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन्हें वही लोग अगर कभी हमारे सामने आ भी गए तो जब हम भक्ति में रहेंगे तो ही पहचान पाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो एक साधारण मनुष्य ही समझेंगे। तो अब भी समय है, अपने आप में बदलाव लाए और भक्ति के मार्ग पर चले। मैं बार बार यही आप लोगों को सुझाव देती हूँ, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विकराल होने वाला है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी हूँ, आप लोगों के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।